अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिल लोधी है और आज आपको मैं बताऊंगा फ्रेमिंग के बारे में और थोड़ा सा कलर टोन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पिछले 4 प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ के बारे में और फ्लैश लाइट के बारे में भी बताया है। अगर आप वो प्रोग्राम नहीं देंगे तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक्स आपको ऊपर मिल जाएंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग के बारे में और थोड़ी सी कैबिन के बारे में आपको इन नो हाउ दे दूंगा। फ्रेमिंग आपकी, जैसे कि आपने करेक्ट एक्सपोजर करना सीख लिया है और आपने फ्लैश लाइट इस्तेमाल करना सीख लिया। अब हम बात करेंगे फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग में काफ़ी फ्रेमिंग होती हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली फ्रेमिंग है वो थर्ड रूल है, लीडिंग लाइंस है और एक आपकी सेंटर ऑब्जेक्ट रखने की फ्रेमिंग होती है। अब इस सेंटर ऑब्जेक्ट फ्रेमिंग रखने का होता है कि ग्रिड लाइंस होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रही हैं। ग्रिड लाइंस में होता है ये कि आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, आपके 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। अब आपने थर्ड रूल जैसे करना होता है। थर्ड रूल का होता है ये कि आपके जो द मोस्ट राइट और द मोस्ट लेफ्ट जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उस वक्त आप तस्वीर है। अब यहाँ तक आपने थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल में इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, द मोस्ट राइट एंड द मोस्ट लेफ्ट इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और जो बेसिकली थर्ड रूल इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आपके पास बैकग्राउंड बहुत अच्छी हो और आपने अपना बैकग्राउंड दिखाना हो कि जैसे कि आप नेचर के साथ पिक्चर खींचे किसी सब्जेक्ट की, तो आप द मोस्ट राइट पे आप सब्जेक्ट को रखेंगे और आपके लेफ्ट साइड पे जो इतना एरिया खाली है वहां पे आप अपने बैकग्राउंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये होती है ये थर्ड रूल होता है। अब लीडिंग लाइंस की बात करें तो जैसे कि एक बिल्डिंग है, आपने एक बिल्डिंग की पिक्चर लेनी है तो आप उसकी लीडिंग लाइंस को देखेंगे जो कि जो लाइन लीड कर रही है। लाइक आप एक सड़क को देखिए, आप सड़क के मिड में बैठे और आप एक सेंटर में बैठ के देखिए, लाइन जो सड़क की जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो लीड कर रहे होते हैं पिक्चर्स को। तो उस तरह वो जो फ्रेमिंग होती है वो लीडिंग लाइंस कहलाती है। अब जो बेंडिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वो रूल ऑफ थर्ड इस्तेमाल होता है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में होता है। ये दो आपकी होते हैं फ्रेमिंग जो बेंडिंग में इस्तेमाल होती हैं। अब वेडिंग के लिहाज से आपको थोड़ा सा जो मैं एक बताता चलूँ, अगर आप ग्रुप्स कवर कर रहे हैं जो कि मोस्टली हर वेडिंग में होता है कि आपको फैमिलीज ग्रुप कवर करने होते हैं, उसका मैं आपको तीन चीज पॉइंट बता दूं। आपका जो अपर्चर है वो 4.5 से 5.6 के दरमियान होना चाहिए। अगर आपके पास फर्ज करें क्रॉप बॉडी है, उस पर 1750 लेंस अगर 2.8, तो उससे ये होगा कि जब आपका हाई अपर्चर है तो आपका सब्जेक्ट जो है वो फोकस, जैसे आपका दुल्हे पे फोकस है तो दुल्हा फोकस होगा, लेकिन पीछे वाले जो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ब्लर होंगे क्योंकि आपका अपर्चर बहुत हाई है। इसलिए हमेशा अपर्चर को 5.6 पे रखें, 4.5 पे रखें, ताकि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे क्लियर आए, शार्प आए। दूसरा, आपने फिर ऑब्वियस बात है आपको लाइट इंटेंसिटी के साथ खेलना होगा, आपको मे भी बाउंसर भी निकालना पड़े तो आप वो भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगी फ्रेमिंग की बात। अब आपको मैं केल्विन की बात बताता चलूँ। अमूमन बिगनर्स बॉडी में केल्विन नहीं होते। आपकी जितनी आपकी सेमी प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी है, इसके अंदर आपको केल्विन इंट्रोड्यूस कराया जाता है। केल्विन बेसिकली कलर टोन को कहा जाता है। ये बेसिकली 3000 से लेके 9000 के तक होते हैं और 3000 इज लाइक टोटली ब्लू, आपकी जो पिक्चर होती है टोटली ब्लू कर देता है, और जो 9000 केल्विन होता है वो 9000 बिल्कुल ऑरेंज कर देता है। अब आपने इन दोनों के दरमियान में पिक्चर को रखना है और इन दोनों के दरमियान आपने खेलना है। तो जो स्किन टोन होती है हमारी या जो आपका एनवायरनमेंट है मोस्टली वो 5200 केल्विन के राउंड अबाउट होता है। तो आपने 4500 से लेके तो 5500 दरमियान में केल्विन पे रखना है जब भी आपने वेडिंग की पिक्चर्स लेनी है। मोस्टली होता है कि बहुत हार्ड लाइट्स होती हैं, ऑरेंज लाइट्स होती हैं, तो उस दौरान आपने 43 टू 45 केल्विन टू 4700 केल्विन रखना होता है। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट्स हैं तो आप उस दौरान 53 टू 5500 रखेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक प्रोग्राम आपके लिए। उम्मीद है कि इन सारे प्रोग्राम से आपका बहुत फायदा हुआ होगा। इसी के साथ माहिल लोधी की दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह किसी एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज़।